Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you on your own coding channel called Flex made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो कहीं से आपको सिमिलर लग रहा है क्या? मतलब ये सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर, बोला एग्जैक्टली सिमिलर किस चीज के? भैया भैया कल का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एक बार उस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट्स को देखो और एक बार इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट्स को देखो, आपको पता लगेगा कि दोनों लगभग लगभग सेम ही है। कुछ इक्का दुक्का फर्क है, खाली 5% का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। लिटरली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस उसी का थोड़ा सा वेरिएशन बना के दिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपने कल का क्वेश्चन किया था या फिर देखा था, जो भी था कुछ मतलब नहीं बनता उससे, उसका एक बार रेफरेंस लो और उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को एक बार कंपेयर करके देखो और फिर इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस कहाँ पे है। डिफरेंस यहाँ पे है कि सबसे पहले तो उसमें क्या था, ग्राफ गिवन था, उसमें सीधा सीधा गिवन था, जीरो से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। ये आपको यहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 के लिए प्री रिक्वेस्ट कौन है, 0 है, 0 के लिए प्री रिक्वेस्ट कौन है, 1 है। तो आपको उन सारे प्री रिक्वेस्ट बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपने सारे के सारे बना लिए कि 0 के लिए प्री रिक्वेस्ट कौन कौन से है, 1 के लिए कौन कौन से है, 2 के लिए कौन कौन से है, इन वाइसा वर्सा। ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, उसमें भी यही था कि टर्मिनल नोड या फिर लास्ट नोड पे जाना है। इसमें भी अपने को क्या है कि ऐसी नोड पे जाना है जहां से आगे वो किसी और पे डिपेंड ना कर रहा हो। अब वो अपन ने ले लिया, फिर अपन वापस आएंगे, वापस आके अपन वो वाली नोड ले लेंगे जिसपे वो डिपेंड कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ, जिसके आगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना और लिटरली क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि अपने पास जो नंबर ऑफ कोर्सेज है ना वो 2 है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, 2 है। और जो कि अपने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब 0 से स्टार्ट होंगे। बोला ठीक है, तो एक तो 0 हो गया और एक 1 हो गया। खत्म कहानी। बोला हाँ जी भैया खत्म कहानी, 0 और 1 अपने 2 कोर्सेज अवेलेबल थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रीरिक्विजिट वाला एरे है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो अपना फर्स्ट सब एरे है, ठीक है, हाँ हाँ जी भैया, ये बता रहा है कि जो फर्स्ट अपना कोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है जीरोथ कोर्स के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो अपन ने क्या बोला, ये जो फर्स्ट कोर्स है ये डिपेंड कर रहा है जीरोथ कोर्स के ऊपर। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जो अपना सेकंड है, जो जो अपना जीरोथ वाला है ना, ये कहना चाह रहा है कि ये जो जीरोथ कोर्स है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट के ऊपर। ओके, तो 0 वाला डिपेंड कर रहा है फर्स्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को फिनिश करने से पहले अपने को फर्स्ट को फिनिश करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाला भी ये बात बोल रही है कि फर्स्ट को फिनिश करने से आपको पहले 0 वाला फिनिश करना पड़ेगा। तो इसके बाद में तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, इसलिए अपन ने क्या बोला, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा दिया। अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन अगर दूसरा एग्जाम्पल देखे तो देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या गिवन था कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कोर्स है वो 0 पे डिपेंड कर रहा है। बोला ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कोर्स है वो 0 पे डिपेंड कर रहा है, 0 वाला कोर्स किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बोला ठीक है, तो 0 वाला कोर्स अपन अपने आप में कर लेंगे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही 0 वाला अपन ने किया उसके बाद में अपन फर्स्ट वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बोला हाँ जी भैया फर्स्ट वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? बोला हाँ जी भैया क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन रिटर्न ट्रू करवा रहे होंगे। बोला हाँ जी भैया रिटर्न ट्रू करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये कल वाले से सिमिलर कैसे है, ये बात मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार खुद ट्राई करके देखना है। कल वाला अगर आपको रेफरेंस लेना है, कल वाला क्वेश्चन देखो। अगर कल वाला क्वेश्चन नहीं किया था तो एक बार करने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो देख सकते हो आप। कल वाले क्वेश्चन पे भी अपन ने वीडियो बनाई थी। एग्जैक्टली सिमिलर अप्रोच अपन यूज करने वाले हैं, ये भी हिंट है। बस और बस और क्या ही बोलूं, बस समझ जाओ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया उसके बाद में देखो, यहाँ पे अपन ने ये किया कि 0 से अपन ने सारे के सारे निकाल लिए कि 0 जो है, हाँ, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोला ठीक है, निकाल लिया। 1 जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोला ठीक है। 2 जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोला ठीक है। 3 किस किस के ऊपर कर रहा है। अपन ने ऐसे सारे निकाल लिए। अगर सपोज करो यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज 4 होते तो अपन ने 0 के लिए निकाल लिए कि 0 कंप्लीट करने से पहले अपने को कौन कौन सा कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 कंप्लीट करने से पहले कौन कौन सा, 2 से पहले कौन सा, 3 से पहले कौन सा। समझ के? बोला हाँ जी मैं समझ के, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में भैया क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले लेट जा सपोज कि 0 पे जा रहे हैं। बोले ठीक है, तो 0 पे जा रहे हैं, 0 पे जाके अपन ने देखा कि 0 से पहले 1 कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया, 0 से पहले अपन ने देख लिया था 1 कंप्लीट होना जरूरी है। और 1 से पहले अपन ने देख लिया लेट जस्ट सपोज कि 3 कंप्लीट होना जरूरी है। बोले ठीक है, तो 1 से पहले 3 कंप्लीट होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट जस्ट सपोज कि 3
कि ये कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दे रखी, मतलब 3 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बोले ठीक है। तो अगर 3 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो 3 वाला कोर्स अपन कंप्लीट कर सकते हैं, बोला हाँ जी भैया कर सकते हो। फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, फिर तो अपन बोला नहीं भैया, फर्स्ट अपने को देखना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है क्या 3 के अलावा। फर्स्ट किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है क्या 3 के अलावा, बोला नहीं भैया फर्स्ट किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बोले ठीक है, नहीं कर रहा फर्स्ट किसी और पे डिपेंड, बोला नहीं, तो अपना फर्स्ट वाला कोर्स भी अपन कर सकते हैं। फिर सिमिलरली अपन पीछे आएंगे, पीछे के देखेंगे कि क्या अपन जीरो वाला कोर्स भी कर सकते हैं। बोला हाँ जी भैया जीरो वाला भी कोर्स कर सकते हो, जीरो वाला भी सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिपेंडेंट था। अगर जीरो वाला 2 पे भी डिपेंडेंट होता तो पहले अपने को फिर 2 भी चेक करना पड़ता कि क्या 2 भी अपना किसी और पे डिपेंडेंट है, या 2 अपन सीधा कर सकते हैं, या फिर जो भी है अब वो कंडीशन अपने को चेक करनी पड़ती। क्या यही कंडीशन अपन कल चेक नहीं कर रहे थे, बोला हाँ जी भैया ऐसे कुछ कर रहे थे कल, बोला एग्जैक्टली एग्जैक्टली कल ऐसे कुछ कर रहे थे। हाँ तो अपने को आज भी वैसे ही कुछ करना है। ओके हाँ, अब देखो यहाँ पे अपन एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये वाला फंक्शन अपने को बिल्ड करना था। अपन इस फंक्शन में आए, आने के बाद में अपने को क्या है कि या तो ट्रू रिटर्न कराना है तो फॉल्स रिटर्न कराना है, बोला ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट, हाँ एग्जाम्पल से लेके चलेंगे ना। देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले तो ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के लिए अपन ने एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया एडीजे नाम का, और जिसकी की साइज अपन ने क्या दे दी, क्या दे दी, नम। ठीक है हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक फॉर का लूप चलाया, ठीक है। इस फॉर के लूप में अपन ने क्या किया, फॉर का लूप पूरा का पूरा अपन ने इस एरे वेक्टर और वेक्टर पे चलाया, प्री रिक्वेस्ट वाले पे, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया कि जो भी अपनी एडजेसेंसी लिस्ट है, जो भी एडजेसेंसी लिस्ट अपन ने बनाई है उसके अंदर प्री के ith का जो 0th एलिमेंट है, प्री के ith का जो 0th एलिमेंट है, यानी कि जो 1 है यहाँ पे जो 0 है, अपने को पता चल गया कि 1 कंप्लीट करने के लिए अपने को 0 करना पड़ेगा, 0 कंप्लीट करने के लिए अपने को 1 करना पड़ेगा। तो मतलब 0 जो है वो डिपेंडेंट है 1 के ऊपर, 1 जो है वो डिपेंडेंट है 0 के ऊपर, समझ गया बोला हाँ जी भैया। तो जो भी डिपेंडेंट है, हाँ वो अपन लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो मतलब उसके अंदर अपन किसको पुशबैक कराएंगे, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, समझ गया बोला हाँ जी भैया समझ गया। अब यहाँ पे कॉमा लगा के एक और बात में लिख सकता है कि 0,2, हो सकता है कि 0 1 पे ही नहीं 0 2 पर भी डिपेंड हो रहा हो, समझ गया इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अपन ने ऐसे पूरी की पूरी एडजेसेंसी लिस्ट बना दी, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, फिर उसके बाद में अपन ने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर के अंदर अपन ने एक तो विजिटेड नाम का वेक्टर बनाया और एक विजिटेड एफ नाम का वेक्टर बनाया। ये दोनों वेक्टर क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को अपन बड़े आराम से समझते हैं। देखो अपन आगे देखते हैं, बोले ठीक है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, इस फोर के लूप में अपन क्या कर रहे हैं कि हर एक नोड पे जा रहे हैं, और हर एक नोड पे जाके अपन देख रहे हैं कि क्या इस पे विजिट करना पॉसिबल है, मतलब कि क्या ये इसको लेना पॉसिबल है, क्या ये किसी और पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन सबसे पहले फिर इस फोर के लूप में गए, अपन i = 0 पे गए, ठीक है। i = 0 पे जाते हैं अपन ने सबसे पहले तो क्या चेक किया कि क्या ये विजिटेड है, अगर विजिटेड नहीं है तो ही अपन आगे चेक करेंगे, अगर विजिटेड है तो ठीक है छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले ठीक। तो अपना क्या था ये विजिटेड नहीं था अभी तक, अब तो अपना कुछ भी विजिटेड नहीं है, तो अपन इस पे आगे बढ़ जाएंगे, बोला ठीक है। इस पे आगे बढ़े अपन, फिर आगे बढ़ने के बाद में इसमें क्या हुआ, आगे बढ़ने के बाद में अपन ने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये वाला फंक्शन क्या कहना चाह रहा है उस पे चलते हैं अपन, बोले ठीक है। इस फंक्शन पे आए, इस फंक्शन पे आते अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या अपना जो विजिटेड है वो ट्रू है क्या, नहीं भैया विजिटेड ट्रू नहीं है, ये तो अपने इनिशियलाइजेशन से अभी तक अपन ने कुछ भी विजिटेड में मार्क किया ही नहीं है, बोला ठीक है। अभी बताओ विज एफ अपना ट्रू है क्या, विज एफ सॉरी पहले अपना विज एफ था, फिर उसके बाद में अपना विजिटेड था, बोले ठीक है। तो विजिटेड भी अपना ट्रू नहीं है और विज एफ भी अपना ट्रू नहीं है, बोला ठीक है छोड़ दो, छोड़ दिया हाँ जी भैया। अब इस बात को समझो कि अपन ने दोनों को ट्रू मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आप समझना, पहले 2 मिनट रुको, पहले आप ये समझो कि अपन ने दोनों को ट्रू मार्क कर दिया है, दोनों को कोई वाली बात नहीं है, दोनों को 1 मार्क कर दिया, बोला ठीक है। अभी आप 0 पे आए थे जब, जस्ट सपोज, बोले ठीक है। फिर आपने फोर का लूप चलाया, अब आप देख रहे हो कि 0 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोले ठीक है। 0 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोले ठीक है। तो अपन ने बोला कि 0 जो है वो 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोले ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो अपनी ये इफ की कंडीशन आई, यहाँ पे अपने ने इफ की कंडीशन में वापस ये फंक्शन कॉल किया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अपन ने नोड के पास किया है 1, बोला ठीक है। तो ये आया वापस, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर वापस ये इफ की कंडीशन आई, क्या ये इफ की कंडीशन अब ट्रू है, नहीं भैया 1 के लिए अभी तक कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई थी, 0 के लिए तो बात हो गई, 0 के लिए दोनों बातें 1 हो गई है, लेकिन अभी तक 1 के लिए ऐसी कोई बात हुई नहीं है अपने बीच, बोला ठीक है। ठीक है, तो ये की कंडीशन छोड़ दो, ये की कंडीशन भी छोड़ दो। फिर अपन ने बोला कि अब वापस 1 के लिए भी दोनों को 1 मार्क करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, नीचे बोला जी क्लियर सी बात है। फिर अपन ने बोला अब ये बताओ फोर का लूप वापस चला कि अब 1 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो बोला भैया 1 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, 1 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बोला ठीक है। 1 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, बोला हाँ जी भैया। तो ये इफ की कंडीशन वापस कॉल हुई। अब यहाँ पे क्या है, 0 के लिए कॉल हुई, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे नोड ये जो इंड है वो अपना क्या है, इंडेक्स कौन सा है, बोला 0 है। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना कि अपन को ना 2 चीज मेंटेन करके चलनी थी, एक तो विजिटेड है या नहीं, तो बोला हाँ जी भैया 0 विजिटेड तो है, 0 जो है वो विजिटेड तो है, लेकिन 0 की डिपेंडेंसी अभी तक प्रूफ नहीं हुई है।
तो अपन ये कह नहीं सकते कि जीरो को लेने से अपन आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन ने यही बात चेक करी, इसीलिए अपन ने क्या विजिटेड में, तो इसको अगर विजिटेड होता ये तो अपन रिटर्न ट्रू करा देते हैं, लेकिन विजिटेड से पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट था अगर, तो वो डिपेंडेंसी सारी क्लियर हो चुकी हैं क्या। तो बोले नहीं भैया अभी तक डिपेंडेंसी सारी क्लियर नहीं हुई है, ये विजिटेड था लेकिन डिपेंडेंसीज क्लियर नहीं हुई है, तो अपन ने क्या करा रिटर्न फॉल्स करा दिया। समझ में आ गई बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, तो यहीं पे अपना क्या हो गया रिटर्न फॉल्स हो गया। ठीक है भैया हाँ। और जैसे कोई भी एक भी कंडीशन रिटर्न फॉल्स होगी तो अपन यहाँ पे क्या करा देंगे रिटर्न फॉल्स, खत्म कहानी, जय माता दी। समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए। लास्ट में अगर अपना कोई भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो अपन क्या बोल देंगे लास्ट में रिटर्न ट्रू करा दो, मतलब सारी की सारी डिपेंडेंसीज अपनी क्लियर हो चुकी है। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। आपको कल का क्वेश्चन से लगा सिमिलर लगा? कल के क्वेश्चन का अगर आपने देखा होगा ना अच्छा तो एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं थी। ठीक है, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अच्छा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी कितनी होगी, यहाँ पे अपन है फोर का लूप चला तो ऑफ एन, बोले ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बार फोर का लूप चला तो ऑफ एन नहीं बोलेंगे ये, यहाँ पे अपन ऑफ ये बोलेंगे पी के साइज, प्री रिक्वेस्ट के साइज, और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे ऑफ एन। ठीक है हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ग्राफ है यहाँ पे, कंप्लीट डीएफएस फंक्शन है, बोला हाँ जी भैया, तो उसमें कितनी होती है अपनी ऑफ एन प्लस प्री रिक्वेस्ट, बोला ठीक है ऑफ एन प्लस प्री रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपन हर बार दोबारा दोबारा विजिट कर ही नहीं रहे, अपन क्या बोल रहे हैं उसको विजिटेड में अपन ट्रू मार्क करा दे रहे हैं, बोला ठीक है। और विजिटेड में अगर वो ट्रू मार्क है तो अपन उसके लिए कंडीशन कॉल ही नहीं कर रहे हैं, बोला ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपना सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऑफ एन प्लस प्री रिक्वेस्ट, तो वही अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब अपन अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कहाँ कहाँ पे यूज करी है। एक तो अपन ने यहाँ पे ये वेक्टर बनाया एडजेसेंसी लिस्ट का, बोला हाँ जी भैया, तो ऑफ एन तो यहाँ पे कोई सिंपल सिंपल सी, बोला हाँ जी भैया ऑफ एन तो यहाँ पे हो गई। एक अपन ने विजिटेड बनाया पीसीएफ बनाया, इनमें भी ऑफ एन तो लगी है, पर बोला ठीक है इनको छोड़ दो, मतलब ऑफ 3n 4n ऐसे कुछ जाएगी तो अपन उसको ऑफ एन ही कंक्लूड करेंगे। सिंपल सी बात है हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।